कुख्यात मत बनो, विख्यात बनो। एक आदमी अपनी पत्नी को बोला कि हमारा बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। बोले कैसे? बोले पहले पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम रखा था, अब बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। तो ऐसा तरक्की करना अच्छा है क्या? नहीं। तरक्की ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिए पुरस्कार दिया जाए। विनय एक ऐसी कला है कि विनय हमारे तप को सिद्ध करती है, विनय संयम को सिद्ध करती है, विनय ज्ञान को सिद्ध करती है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि विनय सामान्य नहीं है, विनय मोक्ष का द्वार है। इस विनय पर मैंने एक कविता बनाई है, कल ही बनाई है। विद्या की सिद्धि कराती है विनय, विद्या की सिद्धि कराती है विनय, गैरों को अपना बनाती है विनय। ध्यान से सुनना। विद्या की सिद्धि कराती है विनय, गैरों को अपना बनाती है विनय। विनय बनाती है चहेता परिवार का, विनय बनाती है चहेता परिवार का। जग में प्रसिद्ध बनाती है विनय, जग में प्रसिद्ध बनाती है विनय। आप लोगों में काव्य सुनने के भी पूरे पूरे लक्षण नहीं है। काव्य सुनने वाला भी जागृत होता है, वही विद्वान होता है और बहुत एक्टिव रहता है। वो चीज आपके अंदर नहीं है, आनी चाहिए। रूठे को पल में मनाती विनय। कोई रूठ गया है, आप विनय कीजिए, मान जाएगा। रूठे को पल में मनाती विनय, बिछड़े दिलों को मिलाती विनय। रूठों को पल में मनाती विनय, बिछड़े दिलों को मिलाती विनय। विनय संबंधों को देती है मजबूती, विनय संबंधों को देती है मजबूती। घर को भी स्वर्ग बनाती विनय, घर को भी स्वर्ग बनाती विनय। बच्चों से चल रहा हूं। बच्चों को प्यारा बनाती विनय। यदि बच्चा विनयवान होगा सबको प्यारा रहेगा। बच्चों को प्यारा बनाती विनय और बहू को चहेती बनाती विनय। यदि विनय करेगी बहू तो घर में सबकी चहेती बन जाएगी। ध्यान रखना, घर में जो स्त्री अपने पति का जितना ख्याल सम्मान रखती है उससे थोड़ा सा भी अपने सास ससुर का ख्याल रख ले वे तो पूरे घर की चहेती बन जाती, लाडली बन जाती है। मेरा पति और मैं, इसके अलावा कोई नहीं, वो घर से अलग चली जाती है। बच्चों को प्यारा बनाती विनय, बहू को चहेती बनाए विनय। विनय सभी टैलेंट पर भारी है, विनय सभी टैलेंट पर भारी है। जीवन को सुंदर बनाए विनय, जीवन को सुंदर बनाए विनय। और कैसी विनय है? अकड़ की पकड़ में ना आती विनय। अकड़ हो और विनय हो नहीं हो सकता है। अकड़ की पकड़ में न आती विनय, छल व कपट में जिताती विनय। कोई कितना छल करे, कपट करे, पर विनय है तो आप जीत जाएंगे। अकड़ की पकड़ में न आती विनय, छल व कपट में जिताती विनय। विनय इंसान को बनाती है लचीला, विनय इंसान को बनाती है लचीला और शाश्वत विजेता बनाती विनय, शाश्वत विजेता बनाती विनय। कविता का अंतिम पद है, सम्यक तो दर्शन दिलाती विनय। सम्यक तो दर्शन दिलाती विनय, ज्ञान की शोभा बढ़ाती विनय। सम्यक तो दर्शन दिलाती विनय, ज्ञान की शोभा बढ़ाती विनय। विनय से चरित्र भी इत्र सा महकता है, विनय से चरित्र भी इत्र सा महकता है और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती विनय, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती विनय, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती विनय। इसलिए आज का यह विषय कह रहा है कि मृदु बनो, नरमता लेकर आओ, अकड़ को छोड़ दो। जो मृदु होता है, नरम होता है, उसमें सब कुछ हो जाता है। जब मिट्टी मृदु होती है तो मृदु मिट्टी से कोई भी आकृति बनाई जाती है, पर वही अकड़ जावे, सूख जावे, फिर उसमें कुछ नहीं बनता है।
हमारे अंदर विनय का लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं इतनी भी सरल मत बनो, इतनी भी सरल मत बनो कोई भी काट कर ले जाए, पर विनय हमारे अंदर होनी चाहिए। किनके प्रति? अपने से बड़ों के प्रति। यदि कोई छोटा भी है कभी उसका भी अपमान मत करो, उसकी तौहीन मत करो। एक भिखारी भीख मांगने आया। सेठ बोला, भीख मांगते शर्म नहीं आती? मेरे साथ बैठ जाओ, कुछ काम करो, रोज तुमको दिन के 50 रुपये दूंगा। भिखारी क्या बोला? 50 रुपये? मेरे साथ बैठ जाओ, रोज तुमको दिन के 100 रुपये दूंगा। आजकल भिखारी बहुत टैलेंट होते हैं। एक जगह बस अड्डे पर बहुत लंबी लाइन लगी थी, लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। इतने भिखारी आया, उसने सिंपैथी पैदा की और सहानुभूति के साथ में उसने भीख मांगना शुरू की। इतने में भीख लेते लेते उसके आराम से पैसे हो गए। अब वो लोग जो वहाँ पर है वो लाइन में ही खड़े हुए हैं और उसने टैक्सी की ओर चला गया। भिखारी ने टैक्सी करी और चला गया और ये लाइन में ही खड़े हुए हैं। बहुत टैलेंट है। तो आप ऐसा टैलेंट नहीं, परंतु हम किसी को छोटा नहीं समझे। हम सम्मान करेंगे, सम्मान मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। और एक बात ध्यान रखें कि आपके माता पिता ने आपको नाम दिया है, आपको इज्जत दी है, आपको पैसा दिया है, आपको शोहरत दी है, बहुत कुछ दिया है। संस्कृति आपसे पूछती है कि जो तुम्हारे पिता ने दिया है क्या तुम तुम्हारे बच्चों को वो दोगे अथवा नहीं। हम इतना ध्यान रखें। हमें बड़ों से बहुत मिला है, हम अपने से छोटों के लिए क्या देने को तैयार हैं, और हम जैसा देंगे वैसा हमको मिलेगा। घर में हम चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा मिले। एक सेठानी ने विज्ञापन निकाला कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो चुस्त फुर्त हो, ऐसी बहू चाहिए जो बहुत विनम्र हो, ज़्यादा मुँह न लड़ाए, बहुत विनम्र हो, शांत हो, मेहनती हो, समझदार हो, इशारे में काम करती हो, हमेशा आराम से, कभी झगड़ती नहीं हो। तो इश्तिहार को पढ़ कर के उसकी फ्रेंड ने पूछा कि आखिर तू अपनी बहू इतने सारा क्यों चाहती है? बोले, मैं इसलिए चाहती हूँ कि जो परेशानियाँ मेरी सास ने भोगी वो मुझको ना भोगना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अब भी समझ में नहीं आया ना? आज लाइट बहुत आपकी डिम है। आज इतने अच्छे अच्छे विषय आपके बीच लेकर बैठा हूं, फिर भी आप कहां हो? सास में एक भी गुण नहीं है, परंतु बहू गुणवान चाहिए। पहले सास स्वयं गुणवान हो तो उसको देखकर बहू अपने आप गुणवान हो जाएगी। और बहू चाहती है कि मेरी सास मेरी नौकरानी बनकर रहे। इसमें कभी घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। जिस घर में बहू विनय से रहती है और अपनी सास को यह समझती कि ये सास नहीं मेरी मां से बढ़कर है, और सास ऐसी ये मान लेती है कि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी से बढ़कर, क्योंकि यही मेरा साथ देने वाली है। क्योंकि बेटी तो गई, पराया धन हो गई, वो तो साल में एक बार या 2 बार आएगी, पर ये तो मेरे साथ 24 घंटे है। ऐसा आपस में मान लेवे तो क्या होगा? चावल खाते खाते सास बहू से बोली, अरे तेरी 2 आंखें हैं, कंकड़ बीन नहीं सकती? बहू क्या बोली, आपके भी 32 दांत हैं, ये कंकड़ चबा नहीं सकती? इनसे परिवार बिखरते हैं। अहंकार आपको अकेला कर देता है। कितने ही गुण हो, कितना ही टैलेंट हो, परंतु एक अहंकार सब कुछ बेकार कर देता है। इसलिए आपसे यही मेरी कामना है कि अहंकारी कार में कहीं मत चढ़ो। अहम के साथ
आप वहम में रहोगे। मैं सर्वश्रेष्ठ महान हूं, यह मान जब आया प्रभु, सबको समझकर तुच्छतम मैं व्यर्थ भरमाया प्रभु। आज तक हम अहंकार में ही घूम रहे हैं, आज तक हम मान में ही घूम रहे हैं। और कितने प्रकार का मान होता है मालूम है आपको? 8 प्रकार का मान होता है। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बलम, वृद्धि, तपो, वपु। ज्ञान का मत होता है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। पूजा, मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह मेरा सम्मान होता है, पूजा होती है, इतनी भीड़ मेरे पास में आती है, ये भी अहंकार। कुलम, मेरा कुल तो इतना बड़ा है, मेरे पिता तो इतने श्रेष्ठ थे, महान थे, ये थे और वो थे। जाति, मेरी माँ तो ऐसी और वैसी। घर में जो झगड़े होते हैं ना पति पत्नी के, उसमें आधे झगड़े तो इसी बात के होते हैं। वो कहता है मेरी माँ वैसी, बोलते मेरे पिता वैसा। अरे भाई ठीक थे, पर आप कैसे हो? तपो वपु, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मेरी बहुत बड़ी साधना है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं तो इतने उपवास करता हूं, मैं तो ये करता हूं। यदि आपने अहंकार कर लिया सब बेकार है। मेरा इतना सुंदर रूप है, मैं इतना हैंडसम स्मार्ट हूं, इस प्रकार अहंकार किया, वो सब बेकार है। क्योंकि संसार में किसी का शरीर एक सरीखा कभी नहीं रह सकता। एक समय सनत कुमार चक्रवर्ती, उनका इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था कि उसकी रूप की चर्चा स्वर्ग में हुई। देवलोक परीक्षा करने आ गए। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती मल्ल युद्ध कर रहे थे, मल्ल क्रीड़ा कर रहे थे। देवों ने देखा, वाह क्या सुंदर रूप है। यह सुनकर ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे राजभवन में आइए, राज दरबार में आइए। राज दरबार में वह देवलोक पहुंचे तो देखा सनत कुमार चक्रवर्ती पूरे वैभव के साथ, श्रृंगार के साथ में आया हुआ है। लेकिन उसको देखने के बावजूद भी देवों ने कहा कि नहीं, जो रूप था वो अब नहीं है, जो सुंदरता आपकी उस समय थी वो अब नहीं है। इतना सुनकर ही सनत चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया कि एक पल में मेरा रूप चेंज हो गया, फिर मेरा क्या बचेगा। दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, साधना करने लग गए। पर साधना करते करते असाता वेदनी कर्म का उदय आया और जिनका सर्वांग सुंदर रूप था उनके शरीर में कोढ़ हो गया, अंग अंग पूरे गल रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, मक्खियां ही पास में आने को तैयार नहीं है। ऐसी भयानक अवस्था, उसके बाद भी उनकी समता और साधना चल रही है। फिर स्वर्ग में चर्चा हुई कि इस समय संसार में श्रेष्ठतम तपस्वी यदि है सनत कुमार मुनि हैं, महान तपस्वी है, परम निष्प्रही हैं, महाज्ञानी हैं, उनकी साधना के समान किसी की साधना नहीं है। फिर देवलोक स्वर्ग से परीक्षा करने के लिए आए जंगल में। दवाई ले लो, दवाई ले लो, ऐसी दवाई ले लो जो एक क्षण में तुम्हारे कोढ़ को मिटा सकती है, तुम्हारी काया को कंचन बना सकती है, दवाई ले लो। जब 3 4 5 बार देवों ने आवाज़ दी दवाई ले लो, दवाई ले लो, तो सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज ने आँख खोली और कहा कि आप मेरा रोग ठीक कर सकते हैं? बोले हाँ ठीक कर सकते हैं। कौन सा रोग ठीक कर सकते हैं? ये बोले ये आपके तन का रोग ठीक कर सकते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं यूं ही ठीक कर सकता हूं, करके दिखाइए। मुनिराज ने अपने नाक का थोड़ा सा मल निकाला और उनके सामने लगाकर दिखाया। तन को लगाते ही उनकी उतनी काया सोने के समान चमकने लग गई। सनत कुमार मुनि कहते हैं कि ये रोग तो मैं ठीक कर सकता हूँ, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके पास दवाई हो तो मेरे जन्म जरा मृत्यु रोग की दवाई कर दीजिए। देवों ने साष्टांग दंडवत किया
कि धन्य है आपकी निष्प्रहता, कि आप ऐसी रिद्धियाँ हैं कि रिद्धि से अपना रोग आप ठीक कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपने अपने भेद विज्ञान को जगाया है। कितनी विनय आपके अंदर है, कितना आपके अंदर सज्जनता है, कितनी आपकी निष्प्रहता है, कितनी आपकी साधना है। धन्य है आपके लिए। और जिस रोग को मिटाने की आप बात कर रहे हैं, उसके वैद्य तो आप ही भी मिटा सकते, हम नहीं मिटा सकते। सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनका सर्वांग सुंदर रूप था, उसमें ही कोढ़ हो गया, लेकिन कोढ़ होने के बाद, ठीक करने की कला होने के बाद भी वो अपने जन्म जरा मरण को ठीक करने लगे थे। इसलिए महान भावों, ये तन जो है ये माटी का पुतला है, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अपने देखा होगा, मैंने स्वयं देखा हुआ है। मैं 12 साल पहले जब आया था, मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे जो जवान थे, बहुत बढ़िया स्ट्रांग थे, वो कमज़ोर पड़ गए। जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, और जो बूढ़े थे ऊपर चले गए, जो नहीं थे वो आ गए, जो आए थे वो बड़े हो गए। मेरे अंदर ही चेंज आ गया, बहुत सारा चेंज आ गया। तो ये क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ये तन परिवर्तनशील है, ये तन नाशवान है, इसलिए इसका घमंड नहीं करना। ज्ञान कभी आधा होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी हम भूल जाते हैं, इसलिए किसी घमंड मत कर। क्या तुम्हारा है इसका तुम घमंड करते हो? ड्रेस का, पैसे का, परिवार का, ये सब का सब यही छूटने वाला है। आज का उत्तम मार्ग धर्म कह रहा है कि अपने आप को विनम्र बनाओ, अहंकार छोड़ दो। ध्यान रखो, अहंकारिक कार में बैठ करके आप परमात्मा के साथ साक्षात्कार नहीं कर सकते। अहम आपको वहम देगा, अरहम तक नहीं पहुंचाएगा। अहम को छोड़िए, विनयवान बनिए और अरहम को प्राप्त करिए। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो हिंद सनातन जैन धर्म की। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। बोलो उत्तम माधव धर्म की 10 लक्षण महापर्व की।